हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जीव विज्ञान जो क्लास 10वीं का है, चैप्टर नंबर 3। और इस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक ही क्लास में इस वीडियो को हम ख़त्म कर देंगे। और यह जो पाठ है जीव जनन करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए है। जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को आज हम शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हम कुछ लिखे हैं, आप लोग के लिए सुनाते हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है काफ़ी मंजिल तक जाने के लिए। तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस चैनल का नाम है एक्सप्रेस एकेडमी। किसी भी सब्जेक्ट में आपको परेशानी या दिक्कत है, आप लोग कमेंट कीजिए और हम कमेंट बॉक्स में आप लोग का आंसर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को आज हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, क्या कहता है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देते हैं, पत्तियों के द्वारा होता है, या फूलों के द्वारा होता है, या तना के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने कहा कि जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया फूल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, क्या कहता है? मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन भाग नहीं है? तो देखिए, अंडाशय भी भाग है, गर्भाशय भी है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं है। तो आपने कहा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, क्या कहता है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसमें देखिए ऑप्शन है ही नहीं, इसको बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी इसका जो आंसर होगा बोलेंगे निषेचन। क्या बोलेंगे? निषेचन। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी, तो एक लिंगी है क्या? पपीता क्या है? एक लिंगी पौधा है। पपीता क्या है? एक लिंगी पौधा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, क्या कहता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो बताइएगा कि मुकुलन जो प्रजनन की विधि है ये ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। अमीबा में होता है द्विखंडन विधि से। अमीबा में किस विधि के द्वारा प्रजनन होता है? द्विखंडन विधि से। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है? कहता है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो आपने कहा ईस्ट में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कहता है फूलों में नर जनन अंग होता है, यानी फूल में नर जनन अंग कौन सा है? तो आपने कहा इसका राइट आंसर पुंकेसर, यानी फूल का नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, द्विखंडन। अभी तुरंत बताएं, अमीबा में जो होता है द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है, या अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कहता है किस जीव में बहुखंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है? यानी इनमें से किस जीव में बहुखंडन होता है? तो इसको बोल सकते हैं अमीबा में भी द्विखंडन बोले या बहुखंडन बोले। इसका मतलब है कि अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा होता है या बहुखंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, क्या कहता है? ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? तो देखिए, ब्रायोफाइलम में पत्तियों के द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, क्या कहता है? मानव मादा में निषेचन होता है, किस में होता है? तो आपने कहा ऑप्शन नंबर डी, यानी फैलोपियन नलिका में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, क्या कहता है? तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, किस में होता है? तना द्वारा। तो पादप में भी, यानी पुदीना में भी होता है, हल्दी में भी होता है, और अदरक में भी होता है। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12,
क्या कहता है, खंडन द्वारा जनन होता है। किस में होता है, खंडन द्वारा, तो इसको हम बोलेंगे सितारा मछली में जो होता है खंडन द्वारा जनन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 कहता है कायिक प्रबंधन संभव है किस में, जड़ में, तना में, पत्ती में, यानी इनमें से सभी में ये कायिक प्रबंधन संभव है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 कहता है तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है किस में, यानी आलू में क्या होता है, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो हाइड्रा में। हाइड्रा में किसके द्वारा होता है प्रजनन, मुकुलन के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किस में, ईस्ट में। किस में होता है, ईस्ट में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 इनमें से यानी निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो आपने कहा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका जो है वो मानव मादा का जनन का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 कहता है परागकोश होते हैं, तो परागकोश क्या होते हैं, यानी परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 कहता है गतिशील जनन में कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 कहता है एड्स रोग का मुख्य कारण क्या है। एड्स रोग का मुख्य कारण इनमें से क्या है, देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है, पंखुड़ियों का रंग जो होता है अधिकतर हरा रंग का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 कहता है फूल का वह कौन सा भाग जो फल में बदलता है, यानी फूल का अंडाशय एक ऐसा भाग है जो फल में बदल जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 कहता है भ्रूण के जिस भाग में यानी जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 कहता है एकल जीवों में प्रजनन की विधियां हैं, खंडन के द्वारा भी होता है, विखंडन के भी द्वारा होता है और बीजाणु समासंग के भी द्वारा होता है, यानी आपने कहा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 अलैंगिक जनन में आवश्यकता होती है किसका, यानी नर एवं स्त्री जनन अंग दोनों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है, तो आपने कहा नर जनन अंग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 कहता है पुरुषों में यौवन आरंभ के लक्षण है, तो पुरुष में कौन सा ऐसा लक्षण है जिससे पता चलता है कि ये युवा अवस्था में हो गया, तो दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूटना और मांसपेशियों में उभार आना, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है स्त्रियों में यौवन आरंभ के लक्षण कौन कौन है, तो ऑप्शन ए भी है, बी भी है और सी भी है, यानी इसका ऑप्शन राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है कि मनुष्यों में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो आपने कहा शुक्रवाहिका में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो अंडाशय की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 कहता है मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है, इसी को बोलते हैं जायगोट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 कहता है वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, किसमें संचित होता है, तो अधिवृषण में संचित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं, निषेध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं,
निकेत कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 कहता है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी यानी पपीता क्या है? एक लिंगी पौधा का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 कहता है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व हो जाता है? तो 18 वर्ष में क्या हो जाता है? मानव का जनन अंग परिपक्व हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें होता है? वृषण में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 क्या कहता है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है हाइड्रा में प्रजनन की विधियां कौन सी है? तो हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुष्प का पुंकेसर जो है वो परागकण बनाता है। प्रश्न नंबर 41 गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग होता है? तो आपने कहा कायिक विधि का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 क्या कहता है मादा जनन तंत्र के दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 कहता है माँ के रुधिर में यानी माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। किसको पोषण मिलता है? भ्रूण को पोषण मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 कहता है मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है? 9 माह, यानी इसको बोल सकते हैं 280 दिन भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 क्या कहता है ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय कितना होता है? ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय कितना होता है? तो आपने कहा इसका राइट आंसर यानी 2 से 8 दिन तक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 कहता है निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो युग्मनज में भ्रूण बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 कहता है वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? तो जनन कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइएगा जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने कहा जनन 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 कहता है इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो आपने कहा विखंडन भी अलैंगिक जनन है, मुकुलन भी अलैंगिक जनन है, बीजाणु जनन भी अलैंगिक जनन है। तो यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 कहता है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो आपने कहा मुकुलन में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51 क्या कहता है परागकोश में पाए जाते हैं। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? यानी परागकोश में पाए जाते हैं परागकण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 स्त्री केसर के अधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो आपने कहा स्त्री केसर के अधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53 कहता है पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 कहता है निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो पुष्पी या पादप एवं जंतुओं में होती है, यानी पुष्पी, पादप एवं जंतुओं में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55 कहता है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनाती है। क्या बनाती है? फल बनाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 बीजांड की दीवार मोटी होकर बनाती है। क्या बनाती है? बीजावरण बनाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है? केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है। तो आपने कहा इसका राइट आंसर शुक्रवाहिका जो है केवल पुरुष के जनन अंग में पाया जाता है। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 58 कहता है नर तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, क्या बनता है, तो जायगोट बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59 कहता है स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, तो आपने कहा इसका राइट आंसर 14वें दिन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो देखिए एड्स भी लैंगिक जनन संचारित रोग है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये वाला टाइफाइड जो है वो लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आज के इस वीडियो में हम सीखे चैप्टर नंबर 3 में सीखे हैं 60 प्रश्न। कितना प्रश्न सीखे हैं, 60 प्रश्न। अब जब अगली वीडियो आएगा उस मतलब अगला चैप्टर नंबर 4 के बारे में सीखेंगे। थोड़ा बता देते हैं 4 में क्या है, यानी अगले पाठ का नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। ये जब आएगा, ये चैप्टर नंबर 4 है, ये अगले वीडियो में आएगा। यदि आप लोग फ्री में यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि आप लोग फ्री में यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग एक्सप्रेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें प्रत्येक दिन 2-2 वीडियो आते रहता है और आप लोग अच्छे से इसमें आप लोग तैयारी कर सकते हैं। वीडियो देखिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।